बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल कदर नौजवान कश्मीरी बहनों के भाइयों, कश्मीरी माओं के दुलारों और कश्मीरी बूढ़े बापों की उम्मीदों के आखिरी सहारा पाकिस्तान के 22 करोड़ और उनका 60% नौजवान तबका, जिनकी तरफ 15 दिन से घरों के अंदर बंद, पानी से महरूम, दवाओं से महरूम, खुराक से महरूम और अपनी ज़बान पर सिर्फ एक नारा लगाने वाली बेटियां, माएँ, बहनें और बुजुर्ग के पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा, मकबूजा कश्मीर इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। आज इस मौके पर अपने मंडी बहाउद्दीन के गयूर नौजवानों के सामने मुस्तकबिल का एक नक्शा रखना चाहता हूँ। नौजवानों सुन लो, हम उन बहनों के भाई हैं, हम उन बेटियों का आखिरी सहारा हैं, हम उन बूढ़ों की उम्मीदों का आखिरी सहारा हैं जो कश्मीर के अंदर संगीनों के साए में 8 लाख मुसल्ला आर्मी की दहशत गर्दी का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं और पाकिस्तान को मुकम्मल करने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहा देने की बात करते हैं। आज हम यहाँ इकट्ठे हैं अपनी उन माओ, बहनों और बेटियों को ये बात पहुंचाने के लिए कि वो तनहा नहीं है। किसी मोहम्मद बिन कासिम से पाकिस्तान बिल्कुल खाली नहीं है। हमारी पाक फौज है, लाखों की तादाद रखती है, बड़ी मुसल्ला आर्मी है, न्यूक्लियर पावर की अमल है। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि बाजवा साहब इंशाअल्लाह अपनी गैरते ईमानी का सबूत देंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी पाक आर्मी इंशाअल्लाह अपने माटो जहाद फी सबीलिल्लाह की लाज रखेगी। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को मुकम्मल करने के लिए आज़ाद कश्मीर से आगे बढ़कर मकबूजा कश्मीर को फतह करने का प्लान कर चुकी है और उस पर बहुत जल्द अमल करेगी। नौजवानों के सामने सिर्फ ये कहने के लिए आज यहाँ खड़ा हूँ कि नौजवानों, एक तरफ जुल्म की वो दास्तान है, एक तरफ वो एक अजीब मंजर है जहाँ मेरी और आपकी बहनों की अस्मत दरी की जा रही है। एक तरफ वो मंजर है जहाँ छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ, उनके सामने उनकी माओं को ज़बह किया जा रहा है। एक तरफ ये मंजर है कि वहाँ लिस्टें बनाई जा रही हैं कि जब कर्फ्यू उठे तो किस किस घर का सफाया कर देना है ताकि तहरीक आज़ादी की तहरीक पनप न पाए। और दूसरी तरफ हम ये ऐद करने निकले हैं। आज हमने अपनी इस रैली का आगाज किया है। कल शाम जब हम बैठे इस रैली की बात कर रहे थे तो दोस्तों का ख्याल था कि इतने शॉर्ट टाइम पे रैली नहीं करनी चाहिए। मैंने दोस्तों से गुजारिश की कि अपने नौजवानों को मौका दिया जाए, आज इकट्ठा हुआ जाए, शहर मंडी बहाउद्दीन के गयूर मुसलमानों के सामने अपने मुस्तकबिल का नक्शा रखा जाए। हमें करना क्या है, हमने इन रैलियों से आगे बढ़ना है। रैलियां बार बार होंगी। हम सैयद सलाउद्दीन सिपा सलार आजम और उसको हम इंशाल्लाह यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी क़यादत में इन सड़कों के अंदर, इन गलियों के अंदर, इन बाजारों के अंदर इंशाल्लाह निकलेंगे। लोग इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, अल्लाह की रहमत हमारे शामिल हाल होगी। लेकिन दोस्तों, रैलियां सिर्फ नहीं करनी, रैलियों से आगे बढ़ के उन चीखों को सुनने की कोशिश करनी है, उस आओ बका को सुनना है, अपनी बहनों की मदद के लिए आगे बढ़ना है। हम आर्मी से कहते हैं कि आर्मी की अगर कोई मसलियत है तो वो अपनी जगह होगी। हम उम्मीद तो करते हैं कि सारी मसलियतें बलाए ताक रख के आर्मी इंशाअल्लाह कदम बढ़ाने का फैसला कर चुकी है, करेगी, पूरी पब्लिक उसके साथ है। लेकिन आर्मी से हम एक गुजारिश भी करना चाहते हैं
कि अगर किसी अमेरिका का, अगर किसी अमेरिका के यार का, अगर किसी मूडी का, अगर किसी हरामी का, अगर किसी नाजायज बच्चे का कोई किसी जगह पे एहसास हो, कोई हमदर्दी हो, आगे बढ़ने में कोई रुकावट हो, तो अपने बॉर्डर को खोला जाए। ये नौजवान इंशाअल्लाह 24 घंटों के अंदर श्रीनगर की सड़कों और बाजारों पे इंशाअल्लाह होंगे। दोस्तों, हम पाक आर्मी को ये यकीन दिलाने के लिए आज सदर बाजार के अंदर इकट्ठे हैं कि 22 करोड़ अवाम पाक आर्मी के शाना बशाना खड़े हैं। आर्मी का जहां पसीना गिरेगा, पाकिस्तानी अवाम का इंशाअल्लाह वहां खून गिरेगा। पाक आर्मी अपने कौमी फरीजे को पूरा करे। वो एटम बम जिसे बनाने के लिए हमने अपने पेट पे पत्थर बांधे थे, उसका वक्त आ गया है। एटम बम का इस्तेमाल किया जाए। अगर अपनी माँ और बहनों को बचाने के लिए एटम बम का इस्तेमाल नहीं करना तो फिर कब करना है? कश्मीर की माएँ और बहनें अब इंतजार कर रही हैं कि बाजवा साहब आगे बढ़ें और उनकी आज़ादी की कोई नवीद सुनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह अपनी 22 करोड़ अवाम के इन जज्बात के साथ उस आर्मी को, अपनी पाक आर्मी को साथ लेते हुए, उनका दस्तो बाजू बनते हुए, उनके एक कदम के साथ 10 कदम चलाते हुए, आगे बढ़ते हुए इंशाअल्लाह कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। अपनी बहनों को उस पंजा इस्तब्दाद से छुड़ाएंगे। अपने बुजुर्गों को पाकिस्तान के अंदर सजदा शुक्राना बजा लाने का मौका देंगे। इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान मुकम्मल होगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं। कहा जाता है कि फलां मुल्क चूंकि ईसाई था, उसने तहरीक बर्पा की, यूएनओ मैदान में आ गया और यूएनओ ने उनको अलग मुल्क बना के दे दिया। कहा जाता है कि सूडान के 2 हिस्से कर दिए गए, ईसाइयों को अलग एक मुल्क बना के दे दिया गया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि यकीनन यूएनओ हरकत में आता है और हम किसी यूएनओ की उम्मीद भी नहीं रखते, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद तो हम अपने अल्लाह से रखते हैं। दूसरी तरफ जिन ममालिक की हम बात करते हैं, वहाँ लाशों के पुश्ते गिराए गए, वहाँ कुर्बानियाँ दी गईं, वहाँ लाखों के अंदर लोग कुर्बान हुए, वहाँ गले काटे और कटवाए गए और बेलाखिर आज़ादी मुकद्दर बनी। अब भी खून देना होगा, अब भी गर्दनें कटवानी होंगी, अब भी गर्दनें काटनी होंगी, अब भी अपने आर्मी के सामने आगे आगे बढ़ना होगा। इंडियन लॉबी को ललकारना होगा, इंडियन फौज को भगाना होगा और पाकिस्तान को मुकम्मल करना होगा। पाकिस्तान की तकमील तक इंशाअल्लाह मंडी बहाउद्दीन के नौजवान किसी सुस्ती का शिकार नहीं होंगे। लाएअमल हमारा ये है कि हम इंशाअल्लाह अभी चंद दिनों के अंदर एक और रैली, अजीम शान रैली, पैदल अफराद पे मुश्तमिल रैली का इंशाअल्लाह एक इनेकाद करेंगे। सैयद सलाहुद्दीन साहब को बुलाएंगे, उन्हें अपनी हमायत का मुकम्मल यकीन दिलाएंगे और पाक आर्मी को बार बार ये बताने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, मेरे अपने ज़राए के हवाले से पाक आर्मी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर लगाकर अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी माँ और बहनों की चीखों को सुनते हुए उनको आज़ाद कराने का तहैया कर चुकी है। अब बात सिर्फ किसी इमरान खान के इशारे की है। मैं इमरान खान से कहता हूँ कि अगर ये मुश्किल काम लगता था तो रियासत मदीना की बात करने की ज़रूरत क्या थी? अगर रियासत मदीना की बात की है तो वहाँ तो एक औरत का नकाब पलटने पे पूरे कबीले को निकाल दिया गया था, जंग का ऐलान कर दिया गया था। यहाँ तो बहनों की अस्मत दरी हो रही है, उनके गले काटे जा रहे हैं, उनकी औलादों को कुर्बान किया जा रहा है। लिहाजा इमरान खान साहब, आप अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? यूएनओ ने ना कल कुछ दिया किसी को, ना आज कुछ देगा हमको। हम ना कल यूएनओ से कोई उम्मीद रखते थे, ना आज यूएनओ से कुछ उम्मीद रखते हैं। हम कल भी अल्लाह से उम्मीद रखते थे, हम आज भी अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। और इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम इनफिरू खिफाफन व सिकाला
और वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। अल्लाह के रास्ते में आप बोझल हूँ या हल्के, आप थोड़े हूँ या ज्यादा, आपके वसाइल हूँ या ना हूँ, आपको निकलना होगा और कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल कहते हैं, अल्लाह खुद फरमाता है। लिहाजा दोस्तों, कोई ना कमजोरी है। आज की ये एक अजीम शान रैली ये इस बात की दलील है कि पूरे पाकिस्तान का नौजवान जाग रहा है। इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह अपनी बहनों की उम्मीदों का मरकज़ बनेंगे। इंतज़ामिया का शुक्रिया जिन्होंने हमारी इस रैली को फैसिलिटेट किया, सारे लोगों का शुक्रिया, उन दुकानदारों का शुक्रिया जिन्होंने आपके आज के इस कारोबार के थोड़े से लॉस को बर्दाश्त किया। मैं उन सब को यकीन दिलाना चाहता हूँ और अपने नौजवान बेटों से ये कहना चाहता हूँ कि हदीस है कि जिसके पाँव पे गर्द जमे, जिसके पाँव पे अल्लाह के रास्ते में चलते हुए गर्द पड़ जाए, वो दोज़ख में नहीं जाएंगे। लिहाजा रैली आपकी मग़फ़रत का सबब भी बनेगी, आपकी बहनों के सहारे का सबब भी बनेगी, पाकिस्तान की तकमील का ज़रिया भी बनेगी। हुकूमत से एक बार फिर पुरज़ोर मुतालबा करते हुए कि अब वो वक्त आ गया है कि वो कफन सर पे बांधे। 22 करोड़ उसके इशारे के मुंतज़िर हैं और फौज से ये बात करते हुए कि फौजियो तुम हमारी फौज हो, तुम पाक फौज हो, तुम पूरी मुस्लिम उम्मा का अब उनके चेहरे का झूमर हो, उनकी उम्मीदों का मरकज हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इस ग़ज़वा हिंद को सर करने की कोशिश करो ताकि क़यामत के दिन तुम्हें इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट मिले। मैं अपने नौजवानों का, अपनी टीम का, JI यूथ का और उन जवानों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से इस दुआ के साथ कि मुझे शहादत के रुतबा सरफराज कर दे, मुझे कश्मीरी बहनों की आज़ादी के लिए अपनी गर्दन किटाने का एजाज़ दे दे, मुझे कश्मीर पहुँच के कश्मीरियों के लिए कुर्बान होने की सआदत दे दे। आमीन सुम्मा आमीन।